जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है MKY हिंदी शॉर्टहैंड पर। मैटर जो बोला जाता है वो मैटर है आध्यात्मिक, कुरुक्षेत्र, कहानी, निबंध, जीवनी। ये सारे सब मैटर बोले जाते हैं। मैटर दो ठीक बोला जाता है। पहला मैटर को हिंदी बनवाया जाता है, हिंदी मैं खुद को चेक करता हूँ। दूसरा मैटर रनिंग करवाया जाता है, रनिंग करवाने के बाद एक मिनट के लिए एक लोग से पढ़वाया जाता है। इसकी जो फीस है 500 रुपये। अगर आप इस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं, मैसेज करके व्हाट्सएप पे या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। 8172882331। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। बीते 3.5 वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ने दुनिया के कामकाज का तरीका बदल दिया है, मगर इस कारण पैदा होने वाली चुनौतियों के बीच यह सवाल उठा है कि आखिर इसे कैसे अपनाया जाए। शुरू में AI को एक सहायक शक्ति के रूप में देखा गया। धीरे धीरे यह लगने लगा कि यह नई तकनीक कहीं लोगों से उनके काम न छीनने लगे, क्योंकि नौकरियों में लगातार की जा रही छटनियों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। सबसे ज़्यादा असर तो उन कंपनियों पर पड़ा है जिनका सीधा संबंध इस तकनीक को पैदा करने वाले क्षेत्र यानी कंप्यूटिंग और सूचना प्रौद्योगिकी से है। कई कंपनियों ने अपने कार्यबल में कटौती भी की है। लगभग हर बार तर्क दिया गया कि भविष्य AI का है, इसलिए संगठनों को अधिक चुस्त, अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाना जरूरी है। फिलहाल इस प्रश्न का कोई सीधा उत्तर नहीं है, मगर इस सच्चाई से हम मुंह नहीं चुरा सकते कि AI ने कार्यस्थलों को बदलना शुरू कर दिया है। दोहराए जाने वाले कार्य, प्रारंभिक विश्लेषण, ग्राहक सहायता, दस्तावेज तैयार करना, कोई लिखना और डेटा प्रसंस्करण जैसे अनेक काम पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से AI से लैस मशीनें कर रही हैं। दूसरी ओर यह भी उतना ही सच है कि अनेक कंपनियां उन वित्तीय और प्रबंधकीय निर्णयों को भी AI के खाते में डाल रही है, जिनकी जड़ें महामारी कोविड-19 के बाद की आर्थिक परिस्थितियों, निवेशकों के दबाव और लागत घटने की रणनीतियों में है। यही कारण है कि श्रम बाजार के विशेषज्ञ अब AI वॉशिंग जैसे अवधारणा पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं, यानी जहां तकनीक को वास्तविक कारण से अधिक बड़ा कारण बता कर पेश किया जाता है। हाल के महीनों में यह बहस और तेज हुई है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने छटनी के साथ साथ AI निवेश बढ़ाने की घोषणा की है। अनेक कंपनियां समांतर रूप से AI विशेषज्ञों, इंजीनियरों, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और डेटा वैज्ञानिकों की नई भर्तियां भी कर रही हैं।
इसका अर्थ यह है कि नौकरियां पूरी तरह खत्म नहीं हो रही हैं, बल्कि उनका स्वरूप बदल रहा है। विश्व आर्थिक मंच की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 इस बदलाव का अधिक संतुलित चित्र प्रस्तुत करती है। इसके अनुसार 2030 तक वैश्विक स्तर पर लगभग 22% नौकरियां किसी न किसी रूप में प्रभावित होंगी। इस अवधि में लगभग 17 करोड़ नई भूमिकाओं वाली नौकरियां पैदा होंगी, जबकि लगभग 9.2 करोड़ पुरानी भूमिकाओं वाली नौकरियां समाप्त होंगी। यानी कुल मिलाकर रोजगार में वृद्धि की संभावना बनी हुई है। इससे साफ है कि असली चुनौती रोजगार की संख्या नहीं, बल्कि कौशल का परिवर्तन है। दुनिया के कुछ विकसित देशों के लिए कौशल परिवर्तन शायद ज़्यादा बड़ी समस्या न हो, लेकिन भारत के लिए यह चुनौती कहीं अधिक जटिल है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी और विशाल आईटी क्षेत्र वाले देश के रूप में भारत वैश्विक तकनीकी बदलावों से सीधे प्रभावित होता है। स्टॉप।